जय हिंद साथियों। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के होने वाले 403 विधानसभा सीटों के बारे में। क्या यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव में महंगाई पर, पेपर लीक पर, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, जातीय समीकरण पर क्या वोट पड़ने वाले हैं? क्या यूपी की जनता महंगाई पर, क्या यूपी की जनता पेपर लीक पर, क्या यूपी की जनता इस वक्त बदलाव के लिए मजबूती के साथ आगे आ रही है? आज आपको बताएंगे कि यूपी के 403 यानी सभी सीटों पर क्या है माहौल और किस दल का मजबूती के साथ ग्राफ आगे बढ़ रहा है। 403 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है और जानेंगे मंडल वाइज किसको बढ़त मिल रही है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के होंगे तो आप अपना राय निष्पक्ष तरीके से जरूर दीजिएगा कि अगर यूपी में महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर विधानसभा चुनाव होते हैं तो क्या माहौल हो सकता है। यहां पर जैसे भारतीय जनता पार्टी बनाम समाजवादी पार्टी होने वाला है चुनाव, लेकिन बहुजन समाज पार्टी और अन्य भी मुकाबले में काफी पीछे हैं। तो यहां पर बिना देर किए हुए शुरू करते हैं चित्रकूट मंडल। अब चित्रकूट मंडल में 10 विधानसभा की सीटें हैं और 10 में से आपको पता है 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है, 4 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में और 1 सीटें बसपा के खाते में जाने का अनुमान है, जबकि अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। चित्रकूट मंडल को अगर देखा जाए तो एक जमाने में बहुजन समाज पार्टी का गढ़ हुआ करता था। अगर आप चित्रकूट के होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा। लेकिन अगर 2024 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी काफी मजबूती के साथ आगे आई है और क्या 27 में और आगे जाएगी, इसको लेकर अपना आपका क्या राय है। अब यहां पर देखिए अयोध्या की बात करें, अयोध्या मंडल में टोटल 25 विधानसभा की सीटें हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, मंडल अलग होता है, जिला अलग होता है। एक मंडल में 4 से 5 जिले मिलकर बनते हैं। तो मंडल में, अयोध्या मंडल में जितने भी जिले हैं कुल मिलाकर 25 सीटें हैं। और 25 में से माहौल क्या है, अगर यहां पर देखा जाए 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है, वहीं पर 16 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में, बसपा का और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। तो क्या लोकसभा चुनाव की तरह अयोध्या मंडल में भी समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप करने वाली है? क्या अयोध्या की जो पीड़ित जनता है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, जातीय समीकरण को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ जा रही है? इसको लेकर आप अपना राय जरूर दीजिएगा। अब यहां पर देखिए गोरखपुर मंडल की बात करें, गोरखपुर मंडल में टोटल 28 विधानसभा की सीटें हैं और गोरखपुर मंडल की अगर बात किया जाए तो यहां पर इस मंडल में 15 विधानसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी को जाने का अनुमान है, जबकि 11 सीटें समाजवादी पार्टी को और बहुजन समाज पार्टी को 1 सीटें, अन्य के खाते में भी 1 सीटें जाने का अनुमान है। तो हमारे जितने भी साथी गोरखपुर मंडल के होंगे बताइएगा कि गोरखपुर में मंडल में समाजवादी पार्टी पीछे क्यों रह रही है और भारतीय जनता पार्टी क्यों आगे हो रही है? क्या इस मंडल में, पूर्वांचल में सपा का ग्राफ बढ़ रहा है या घट रहा है? आप इस कैसे देख रहे हो? और यहाँ पर आगे चलते हैं झांसी मंडल की तरफ। झांसी मंडल में यहाँ पर आप देख सकते हो 9 विधानसभा की सीटें हैं और इस मंडल में 9 में से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है, जबकि 6 सीटें सपा के खाते में जाने का अनुमान है। बसपा और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। तो हमारे जितने भी झांसी मंडल के होंगे आप बताओ, समाजवादी पार्टी का जो पीडीएफ फार्मूला है क्या झांसी मंडल में मजबूती के साथ फैल रहा है? क्या झांसी की जनता महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर इस बार अपना बहुमूल्य समर्थन समाजवादी पार्टी को देगी? अब यहाँ पर आप इसको लेकर अपना राय दे सकते हो। अब यहाँ पर बात करते हैं साथियों झांसी के बाद कानपुर मंडल की। कानपुर मंडल में टोटल 27 विधानसभा की सीटें हैं और इस मंडल में अगर लोकसभा चुनाव को मद्देनजर बात किया जाए तो यहाँ पर कुछ और हो सकता है। देखिए कानपुर मंडल में 27 सीटों में से सिर्फ 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जाने का अनुमान है और 18 सीटें समाजवादी पार्टी को जाने का अनुमान है, जबकि भाजपा को 1, बसपा को 1 और अन्य को भी 1 सीटें जाने का अनुमान है। तो कानपुर मंडल के जितने भी साथी होंगे, आप कानपुर लोकसभा सीट का अगर गणना करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन को बढ़त है। कानपुर में कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी काफी सदियों से जीतती आई है और भारतीय जनता पार्टी भी कई ऐसी सीटें जहां मजबूती के साथ उभर रही है। तो कानपुर के आसपास के जितने भी साथी होंगे अपना राय इसको लेकर दीजिएगा। अब चलते हैं लखनऊ मंडल की तरफ। लखनऊ मंडल में यहाँ पर 46 विधानसभा की सीटें हैं और लखनऊ मंडल में इस बार बड़ा परिवर्तन होने को मिल रहा है।
यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जितने इस समय विधायक हैं उनके खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। 10 साल का सत्ता विरोधी लहर है और इस लहर में सबसे ज्यादा फायदा किसको होने जा रहा है? 11 सीटें भाजपा को खाते में जाने का अनुमान है, जबकि 32 सीटें यहाँ पर समाजवादी पार्टी को मिलने का अनुमान है। सिर्फ 2 सीटें बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है, 1 सीटें अन्य के खाते में जाने का अनुमान है। तो लखनऊ मंडल में सबसे बड़ी मंडल है। अगर आप इस मंडल के होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि आपके हिसाब से अनुमान क्या है और परिणाम क्या हो सकते हैं लखनऊ मंडल की 46 सीटों में से। अब यहाँ पर आगे चलते हैं। मेरठ मंडल, मेरठ मंडल 28 विधानसभा की सीटें हैं और इस मंडल में अगर लोकसभा चुनाव का परिणाम देखा जाए, उसको जहन में रखा जाए, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पीछे जा रही है, क्योंकि मेरठ मंडल में समाजवादी पार्टी ने काफी मजबूती के साथ संघर्ष किया था और चुनाव भले वो न जीती हो लेकिन लड़ाई में बहुत ही मजबूती के साथ आगे थी। अंतिम समय में चुनाव हार गई थी। अब मेरठ मंडल में कैसे चुनाव हारी थी आप सभी को पता है। तो 28 सीटों में से 10 सीटें भाजपा को खाते में जाने का अनुमान है, तो 16 सीटें सपा के खाते में, 1 यहाँ पर बसपा और 1 अन्य के खाते में जाने का अनुमान है। अब चलते हैं मिर्जापुर मंडल की तरफ। मिर्जापुर मंडल में भाइयों 12 विधानसभा की सीटें हैं और 12 में से 4 भाजपा को और 8 सपा के खाते में जाने का अनुमान है। यहाँ पर भाजपा और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब बात करें मुरादाबाद मंडल की। मुरादाबाद मंडल में 27 विधानसभा की सीटें हैं। 27 में से 11 सीटें यहाँ पर आप देख सकते हो भाजपा के खाते में और 16 सीटें सपा के खाते में। बहुजन समाज पार्टी और अन्य का कोई खाता खुलने वाला नहीं है। अब बात करते हैं प्रयागराज मंडल की। 28 विधानसभा की सीटें हैं प्रयागराज मंडल में। 28 में से 10 भारतीय जनता पार्टी और 17 समाजवादी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। अब 1 सीटें यहाँ पर बसपा के खाते में, अन्य का कोई खाता नहीं खुलने वाला है। अब यहाँ पर बात करें देवीपाटन मंडल की। 20 सीटें हैं और 20 में से सिर्फ 5 ही सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में देवीपाटन मंडल में जा रही है, जबकि 15 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। बसपा और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। तो देवीपाटन मंडल की अगर लोकसभा सीटों की गणना किया जाए तो 27 में 24 में समाजवादी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया था। जातीय समीकरण के हिसाब से यहाँ पर टिकट दिया गई और यहाँ पर मजबूती के साथ सपा के जो उम्मीदवार थे जबरदस्त तरीके से यहाँ पर जीत हासिल की। अब यहाँ पर अगर आप इस मंडल के होंगे तो अपना राय दीजिएगा। अब अलीगढ़ मंडल में 17 विधानसभा की सीटें हैं और 17 में से 5 भाजपा के खाते में और 10 सपा के खाते में जा रही है, 1 बसपा के खाते में और 1 अन्य के खाते में जाने का अनुमान है। अब बरेली मंडल की बात करें। बरेली मंडल में 25 विधानसभा की सीटें हैं। 25 में से 7 सीटें यहाँ पर भाजपा के खाते में और 17 सीटें सपा के खाते में जाने का अनुमान है। 1 बसपा का खाता खुल रहा है, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब बस्ती मंडल की बात करें, पूर्वांचल का इलाका, 13 विधानसभा की सीटें हैं और 13 में से 7 सीटें यहाँ पर भाजपा के खाते में और 6 सीटें सपा के खाते में। यहाँ पर अन्य का कोई खाता नहीं खुलने वाला है। अब बात करें वाराणसी मंडल की। 28 विधानसभा की सीटें हैं और वाराणसी मंडल में यही इलाका है। अगर पूर्वांचल के आसपास के इलाके की बात किया जाए तो समाजवादी पार्टी ने ज्यादातर लोकसभा सीटें मजबूती के साथ जीती है, लेकिन वाराणसी लोकसभा की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी यहां से चुनकर आए और जो भारी वोटों से चुनाव जीतकर आते थे वो 1 लाख 1.5 लाख के आसपास सिमट गए। तो यहाँ पर अगर विधानसभा वाइज गणना किया जाए तो 9 सीटें भाजपा के खाते में, 17 सीटें सपा के खाते में, 1 सीटें बसपा के खाते में और 1 अन्य के खाते में जाने का अनुमान है। अब सहारनपुर मंडल की बात करें, 16 सीटें हैं और 16 में से 6 यहाँ पर भाजपा के खाते में, 10 समाजवादी पार्टी के खाते में, भाजपा और अन्य का कोई बसपा अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब यहाँ पर आगरा मंडल की बात करें। आगरा मंडल में 23 विधानसभा की सीटें हैं और 23 में से 7 सपा के खाते में, 7 भाजपा के खाते में और 13 समाजवादी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। और यहाँ पर बसपा के खाते में 1 सीटें और अन्य के खाते में भी आगरा में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो अगर आप आगरा मंडल के होंगे तो आप इसको लेकर अपना कीमती राय जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं आजमगढ़ की तरफ। आजमगढ़ मंडल में 21 विधानसभा की सीटें हैं और 21 में से 2 सीटें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है, 19 सीटें सपा को मिल रही है, बसपा और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब आजमगढ़ मंडल में कुल मिला के लगभग 3 से 4 जिले आते हैं। तो इन जिलों में अगर आप लोकसभा या विधानसभा सीटों की गणना किया जाए तो हमेशा यहाँ पर चाहे जिसकी सरकार हो सपा सबसे आगे रहती है उस मंडल में। तो अगर आप आजमगढ़ मंडल के होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए कुल सीटें 403 है और 19 मंडल है साथियों। तो इस मंडलों में कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी
और बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल है। देखिए 403 सीटों में सिर्फ 133 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट रही है, वहीं 251 सीटें लाकर समाजवादी पार्टी यूपी की सत्ता के शिखर पर पहुंच रही है। बहुजन समाज पार्टी सिर्फ 11 सीटें ला रही है और यहां पर अन्य के खाते में 8 सीटें जा रही है। तो कुल मिलाकर 403 विधानसभा सीटों पर अगर जनता महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, पेपर लीक को लेकर, कानून व्यवस्था के मुद्दों को लेकर और जातीय समीकरण को लेकर अगर वोट करती है तो यूपी में परिवर्तन तय है। अगर यूपी में निष्पक्ष चुनाव होते हैं तो आप बताइए किसकी सरकार बनेगी। वीडियो शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।